दिस इज क्लियर। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डज वन सेलेक्ट अ कनेक्टर। एक कनेक्टर को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तो पता चलाना ना, हमें ये पता चल गया कनेक्टर के रोल क्या है, उनकी टाइप क्या है, एट्सेट्रा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये पता चले कि अगर हमने खुद अपना कनेक्टर लिखना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि डिटरमिन अ सिस्टम्स इंटरकनेक्शन एंड इंटरेक्शन नीड। बिफोर वी चूज अ कनेक्टर ये पता होना ज़रूरी है कि सिस्टम जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कनेक्शन की और कम्युनिकेशन की। ठीक है, विद इन द सिस्टम कॉर्पोरेट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन वी नीड टू डिटरमिन कि जो कनेक्टर हैं वो कौन कौन से रोल जो हैं वो फुलफिल करेंगे। रोल कौन कौन से हैं? 4 रोल: कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जन एंड फैसिलिटेशन। जो कंपोनेंट है किसी भी सिस्टम के वो या कनेक्टर हैं वो आपस में पहले तो ये है कि हमने इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन की नीड के, उसके बाद जो भी ठीक है नीड है, उसके बाद वी नीड टू डिटरमिन कि कनेक्टर इन 4 रोल में से कौन कौन से सेटिस्फाई करेंगे, सारे करेंगे, थोड़े करेंगे, कौन कौन से। उसके बाद जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में टेक्सोनॉमी देखी थी, जो हमने डिसाइड कर लिया है कि फलां फलां रोल हमें चाहिए, हम ये देखेंगे कि इसकी हमें टाइप क्या चाहिए। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कनेक्टर की, उसके डायमेंशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी अभी जो हमने पिछली स्लाइड पे जो टेबल देखा था उसमें लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे। अप्रोप्रिएट टाइप, डायमेंशन ऑफ इंटरेस्ट एंड अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर ईच डायमेंशन। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था वो लेट्स से कॉल बाय रेफरेंस हो सकती है, कॉल बाय नेम हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है जी। और वी कैन ऑल्सो मेक मल्टीपल कंपोजिट कनेक्टर। अगर हम समझते हैं कि एक कनेक्टर से हमारा गुजारा नहीं होगा तो वी कैन मेक कंपोजिट कनेक्टर। हम एक कनेक्टर्स के साथ दूसरे को कंबाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कनेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे कनेक्टर्स को हम कंपोजिट कनेक्टर्स कहते हैं। लेकिन वी नीड टू एटॉमिक कनेक्टर, जो इंडिविजुअल कनेक्टर हैं एज पार्ट ऑफ द कंपोजिट कनेक्टर, वी नीड टू नो कि उनकी कंपैटिबिलिटी क्या है, उनकी हर एक की एट्रीब्यूट यानी टाइप, डायमेंशन और अप्रोप्रिएट वैल्यू वी नीड टू कंसीडर। ठीक है, कंपोजिट कनेक्टर हम बना सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू कंसीडर कंपैटिबिलिटी ऑफ एटॉमिक कनेक्टर। जो इंडिविजुअल कनेक्टर हैं उन्हें भी हम इंडिविजुअली कंसीडर लाजमी लाजमी हमें करना है। सिंपल एग्जांपल, हाउ टू सेलेक्ट कनेक्टर। सिस्टम कंपोनेंट्स विल एग्जीक्यूट इन 2 प्रोसेसेस। किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो 2 प्रोसेसेस में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, वो प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली इंट्रा प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज ओकेजनली इंटर प्रोसेस। अब इसको समझने के लिए यह देख लें कि इंट्रा प्रोसेस से मुराद ये है कि इंट्रैक्शन और कम्युनिकेशन और ऐसी एग्जीक्यूशन जो एक ही प्रोसेस के अंदर हो रही है और वो प्रोसेस जो है वो सेम ही होस्ट पे रिजाइड कर रहा है। ओकेजनली इंटर प्रोसेस से मुराद ये है कि मोर देन वन प्रोसेस, ऐसी कम्युनिकेशन जो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो 2 प्रोसेसेस एक ही होस्ट के ऊपर हों, हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हों। इसको समझने के लिए यही एक सिंपल सी बात है कि हम वर्ड एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, इंटर सिटी बस सर्विस। इसका मतलब ये है कि ऐसी सर्विस जो 2 या 2 से ज़्यादा शहरों के दरमियान हो उसे हम इंटर सिटी कहते हैं, राइट। तो यहीं पे हम जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इंट्रा प्रोसेस से मुराद ऐसे प्रोसेस हैं जो कि सेम ही होस्ट पे चल रहे हैं और पॉसिबली वो हम एक दे आर एक्रिंग एक्चुअली विद इन वन सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, एक सिंगल कंपोनेंट की जो कम्युनिकेशन है ऑब्जेक्ट की, वी कैन कॉल इट इंटर प्रोसेस। वेयर एज इंटर प्रोसेस से मुराद ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट जैसे कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोसेसेस दैट आर नॉट कोलोकेटेड, वो एक जगह पे नहीं है, दे माइट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक प्रोसेस एक जगह पे, दूसरा प्रोसेस हो सकता है दूसरी जगह पे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर की हम बात करें और पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर स्टाइल की हमने बात की थी, जिसमें एक पब्लिशर है और बाकी कौन से हैं वो कंज्यूमर हैं। तो जो प्रोसेस पब्लिशर और सब्सक्राइबर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे दैट आर इंटर प्रोसेस। ठीक है, दोज आर इंटर प्रोसेस, द कम्युनिकेशन विल बी इंटर प्रोसेस बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन 2 प्रोसेसेस के दरमियान है जो कि रिमोट हैं, जो कि कोलोकेटेड नहीं है। एक प्रोसेस कौन सा है? पब्लिशर, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडर, और दूसरा प्रोसेस कौन सा है? कंज्यूमर का, और यकीनन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक ही होस्ट पे नहीं है। तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहेंगे। आई होप दिस इज मच क्लियर नाउ।
द इंट्रैक्शन अमंग द कंपोनेंट्स इज सिंक्रोनस, कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो इंट्रैक्शन है वो सिंक्रोनस हो सकता है। द कंपोनेंट्स आर प्राइमरीली कंप्यूटेशन इंटेंसिव, मेन काम क्या है इसका कंपोनेंट्स का, चाहे वो इंटर प्रोसेस हैं या इंटर प्रोसेसेस हैं, कि दे हैव computation intensive, यानी there are some functional requirements, there must be some functional requirement, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेस पे यकीनन कोई ना कोई कंप्यूटेशन लाजमी सेटिस्फाई होगी। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ डाटा स्टोरेज नीड्स एज वेल, और ये भी हो सकता है कि हम कोई डाटा बेस या कोई डाटा यूज़ करें टू सेव द कंप्यूटेशन और द सेव द आउटकम ऑफ द फंक्शन रिक्वायरमेंट, बट दीज रिक्वायरमेंट्स आर दीज नीड्स आर सेकेंडरी। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि फंक्शन रिक्वायरमेंट होंगी विद इन द कंपोनेंट्स, ठीक है, और based on the function requirement there might be some computation, right, that is the you can say कि लाजमी होगा। अगर हम हो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम डाटा को सेव करें, बट दैट इज द सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। तो continued with this example, select procedure call connector for intra process interaction। इंटर प्रोसेस इंट्रैक्शन के लिए प्रोसीजर कॉल कनेक्टर को यूज़ करें, वो इसलिए क्योंकि इंटर प्रोसेस से मुराद ये है कि ऐसा प्रोसेस जो कि दैट इज़ अकरिंग in the same module or on the same host on the same within the same object। जाहिर बात है अगर हमने एक ही प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है या मेथड कॉल करना है, देन ऑफ कोर्स प्रोसीजर कॉल कनेक्टर इज सूटेबल, राइट, बिकॉज हमने कोई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं करनी, वी हैव टू परफॉर्म कम्युनिकेशन among within a component that is executing an intra process। ठीक है, जो एक ही प्रोसेस के दरमियान जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसको लिए हम बेसिक जो है एक ही प्रोसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन हमने परफॉर्म करनी है या कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो कनेक्टर हमें रिक्वायर्ड है दैट कुड बी अ सिंपल प्रोसीजर कॉल। बट एट द सेम टाइम अगर हमने क्या करना है इंटर प्रोसेस इंट्रैक्शन करवानी है, यानी ऐसी इंट्रैक्शन जो ऐसे प्रोसेस के दरमियान है जो कि एक से ज़्यादा है, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ऐसा है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंबाइन प्रोसीजर कॉल कनेक्टर विद डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टर। ठीक है, हमने प्रोसीजर कॉल और डिस्ट्रीब्यूटर को कंबाइन करना है ऐसे प्रोसेसेस के लिए जो कि ऐसे ऐसे तमाम मैकेनिज्म के लिए जो कि इंटर प्रोसेस इंट्रैक्शन है। इंटर प्रोसेस इंट्रैक्शन के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी विल कंबाइन प्रोसीजर कॉल विद डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टर। तो ये वाला हमारा ये सिंपल प्रोसीजर कॉल क्या होगा, वी विल कॉल इट रिमोट प्रोसीजर, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग हेयर इज वी आर कंसिडरिंग इंटर प्रोसेस इंट्रैक्शन, एंड वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटर प्रोसेस से मुराद ये है कि ऐसे प्रोसेसेस के दरमियान इंट्रैक्शन जो कि सेम को लोकेटेड नहीं है। सेलेक्ट द वैल्यूज फॉर डिफरेंट कनेक्टर डायमेंशन, हर कनेक्टर डायमेंशन के लिए हम प्रॉपर वैल्यू को चूज़ करेंगे। व्हाट आर द अप्रोप्रिएट वैल्यू, उनकी अप्रोप्रिएट टाइप क्या है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या से वो सपोर्ट करती है या नहीं। ठीक है, ये भी देखना है कि जो टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं दैट इज़ सपोर्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। कमिंग स्लाइड पे इसकी एक एग्जांपल है जिससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, टू कनेक्टर टाइप्स इन टेंडम, टेंडम से मुराद ये है कि आगे पीछे ऊपर नीचे, जैसे कि हमने देखा हुआ ये चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें टॉप पे वी हैव अ प्रोसीजर कॉल कनेक्टर, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर की ये टेक्सोनमी है, जिसमें लेफ्ट पे सर्विस है, देन टाइप, डायमेंशन, सब डायमेंशन एंड वैल्यू। अब आपको जैसे अभी हमने बात की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन, अगर तो हम इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर कॉल है दैट इज़ सफिशेंट। इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है जो कि एक ही प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हैं, और यकीनन अगर वो एक ही प्रोसेस में वो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो यकीनन दे आर को लोकेटेड, यानी वो एक ही मशीन पे हैं, और इसके लिए हम बेसिक प्रोसीजर कॉल से जो है वो कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे अभी हमने बात की कि इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस जैसे इंटर सिटी की हमने बात की थी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होगी जो ऐसे प्रोसेसेस के दरमियान है जो कि एक से ज़्यादा हैं और वो दे आर नॉट को लोकेटेड, वो एक ही जगह पे नहीं है। जैसे आपको पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड एप्लीकेशंस की बात की थी कि उसमें सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ पब्लिशर, ठीक है, दैट माइट बी रनिंग वन प्रोसेस,
और जो कंज्यूमर हैं, सर्विस कंज्यूमर या कस्टमर, दे माइट बी रनिंग अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ कोर्स। तो यकीनन ये दोनों प्रोसेसेस को लोकेटेड नहीं है। यकीनन डिस्ट्रीब्यूटर या सर्विस प्रोवाइडर कोई जो है वो आउटकम पहले जनरेट करेगा, फिर उसे पब्लिश करेगा थ्रू अ नेटवर्क, और वो सर्विस कंज्यूमर के पास जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो हमें कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, दैट इज़ पॉसिबली यकीनन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हम जो है वो प्रोसीजर कॉल कनेक्टर जो है उसकी डायमेंशन, सब डायमेंशन और वैल्यू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करती। व्हाट वी सी हेयर इज़ कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टर है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिलीवरी, राइट। अब डिलीवरी का जहाँ पे वर्ड आ गया, इट मीन्स के देर इज सम डिस्टेंस इज इन्वॉल्व है यहाँ पे। वेर अगर आप जो है प्रोसीजर कॉल की डायमेंशन को देखें, यहाँ पे ऐसा डिलीवरी का कोई मेंशन नहीं है। इट मीन्स के ये सिर्फ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसका एक डायमेंशन क्या है, डिलीवरी। उसके साथ एक डायमेंशन क्या है, इसकी राउटिंग है। राउटिंग में भी मेंबरशिप है, बाउंडेड है, एडहॉक है। यानी बाउंडेड से मुराद ये कि किसी टारगेटेड वो यूज़र के पास जाएगी या एडहॉक, या वैसे फैला दी जाएगी इंफॉर्मेशन सारी की सारी, और जिस पे जिसने कैच करनी है वो कर ले। उसके अलावा पाथ है, वो स्टैटिक होगा, कैश होगा या डायनामिक होगा। यकीनन पाथ का भी, राउटिंग भी हमें क्या बता रहा है, राउटिंग भी हमें ये बता रहा है कि द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी डिस्टेंस, ठीक है, इट इन्वॉल्व डिस्टेंस, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के दरमियान डिस्टेंस जो मौजूद है यकीनन, और इन अदर वे अराउंड इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो व्हाट वी नीड टू डू हेयर इज व्हाट वी सी हेयर कि अगर तो इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन है, देन वी कैन यूज़ प्रोसीजर कॉल। लेकिन अगर ऐसी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है दैट इज़ इंटर प्रोसेस, जो कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान है और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन वी नीड टू कंबाइन बोथ ऑफ देम, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करने से मुराद ये है कि वी नीड टू यूज़ अ मिक्स ऑफ डायमेंशन, सब डायमेंशन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, ठीक है जी। इनको कंबाइन करने से क्या मुराद है कि हमने बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट we need to choose dimension and sub dimension और value from both of them। तो because this is going to be a composite connector, ठीक है, ये composite connector होगा, और that's why we have to choose from both of them appropriate value जो भी हमारे पास required है। For example, we can say कि what we need to do is let's dimension हम यूज़ कर सकते हैं प्रोसीजर कॉल के लिए, पैरामीटर डाटा ट्रांसफ़र है, ठीक है, और सिमेंटिक्स है। बट एट द सेम टाइम जब तक हम ये वाले डिलीवरी और राउटिंग को कंसिडर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है वो कंज्यूमर तक अपनी इंफॉर्मेशन वो पहुंचा नहीं सकेगा। जब तक हम अपना मेथड या कंपोजिट मेथड, हम उसमें प्रोसीजर कॉल की डायमेंशन के साथ साथ जब तक हम डिलीवरी और राउटिंग की इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मेथड है या कनेक्टर है वो हो सकता है कि इंट्रा प्रोसेस के लिए तो वो कम्युनिकेशन का काम परफॉर्म कर दे, लेकिन इंटर प्रोसेस के लिए वो यकीनन वो मौसर या कारगर साबित नहीं होगा। Select the appropriate values for PC and RPC। PC से मुराद प्रोसीजर कॉल और RPC से मुराद रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो वी कैन से कि जब तक हम प्रोसीजर कॉल की टेक्सोनमी तक रहेंगे, दैट विल बी अ सिंपल प्रोसीजर कॉल। लेकिन जैसे ही हम इसको RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल बनाना चाहते हैं, ऐसा मेथड लिखना चाहते हैं जो कि रिमोटली हमारी वैल्यूज़ को कन्वे करे, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, then we need to incorporate distributed connector as well। distributed connector को शामिल करने से मुराद ये है कि इसकी डायमेंशन और सब डायमेंशन और वैल्यूज़ को भी हम कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल डिलीवरी के लिए और राउटिंग के लिए। डिस्कशन फॉर द चैप्टर। इसमें चैप्टर में हमने कनेक्टर्स के बारे में बात की। हमने कहा कि कनेक्टर्स जो हैं वो मॉडलिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर लेवल, और आर्किटेक्चर में यकीनन हम मॉडल ही करते हैं। हम कनेक्टर्स को यूज़ करते हैं आर्बिट्रेरीली कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, ठीक है, ऐसी इंट्रैक्शन को मॉडल करने के लिए जो आर्बिट्रेरी हों
ठीक है, रैंडम हो और वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हों, उनको मॉडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और कनेक्टर्स हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इससे हमें मदद मिलती है सिस्टम को इवॉल्व करने में। इवॉल्व सिस्टम कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कंपोनेंट्स को ऐड करके, कंपोनेंट्स को रिमूव करके, कंपोनेंट्स को रिप्लेस करके और इन्हें रिकनेक्ट करके और कंपोनेंट्स को मूव करके फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। इससे भी क्या है, सिस्टम इवॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ कनेक्टर की इंटरचेंज की सपोर्ट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड है। इंटरचेंज से मुराद ये है कि इफ़ वी आर यूजिंग लेट्स से वन टाइप ऑफ कनेक्टर, we can we use another type of connector in the place of the current connector? For example, क्या currently अगर हम arbitrator connector यूज़ कर रहे हैं for whatever purpose, क्या इसकी जगह हम जो है वो कन्वर्टर कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं या नहीं? अगर तो ऐसा है, ठीक है, अगर तो ऐसा है तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम को evolve कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, अगर तो evolve हो रहे हैं सिस्टम तो हो सकता है कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी इससे अफेक्ट ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन है, इट मीन्स आवर एप्लीकेशन इज़ हाईली evolvable, कि क्या वी नीड टू लुक इनटू कि क्या हम एक टाइप के कनेक्टर की जगह क्या हम एज इट इज़ दूसरा कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर ऐसी सिचुएशन है, इट मीन्स आवर एप्लीकेशन विल बी इवन मोर इवॉल्वेबल और उसमें हमें फंक्शनैलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा या फंक्शनैलिटी हमारी अफेक्ट नहीं होगी।